बिगड़ी को बनाने वाला, कहते तुझको बोला ना, करता खुद को सुरक्षित अनुभव, सिर पर जिसके तेरा हाथ। बिगड़ी को बनाने वाला, कहते तुझको भोला नाथ, करता खुद को सुरक्षित अनुभव, सिर पर जिसके तेरा हाथ। किया जिसने भरोसा तुझ पर, किया जिसने भरोसा तुझ पर, उसने सफलता पाई। यादों में तेरे बाबा होती है सच्ची कमाई, यादों में तेरे बाबा होती है सच्ची कमाई। बाबा की याद में 5 मिनट अपने आप को उस अवस्था में लेकर जाएंगे कि हम बाबा के सामने मन बुद्धि को चारों ओर से समेट अपने अंदर की यात्रा करें। मस्तक के बीच अपने आप को बिंदु रूप में देख।
से विथड्रॉ करें। मैं आत्मा और मेरे सामने बाबा बस एक संकल्प में एकाग्र। मैं आत्मा और मेरे सामने बाबा बस ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा का 14 दिसंबर 1997 इस अव्यक्त वाणी जो टाइटल है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। तो बाबा आज जैसे बाबा ने कहा कि मैं रूहानी सर्जन और आप मास्टर सर्जन। तो रूहानी सर्जन तो बाबा कहते हैं आप रोगी आत्माएं हो, मैं तुम्हें निरोगी बनाता हूं, लेकिन उसके लिए मैं आपको दवाई देता हूं और दवाई है मेरी श्रीमत। तो उस दवाई को खाएगा, लेकिन मैं परहेज भी बताता हूं कि दिन में क्या परहेज रखना है सारा दिन और ये दवा कैसे खानी।
तो आज इस वाणी में बाबा हमको कुछ युक्ति देते हैं, तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ कि बीच में किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। तो आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख, ये अवेयरनेस देखो। बाबा हमेशा क्या करते हैं, जब बाबा आते हैं तो बाबा भी अपनी अवेयरनेस कैसे एकाग्र करते हैं, है ना। तो एक एक लाइन से हम सीखते हैं बाबा से कि बाबा हमें, कि मुझे बाबा जैसा बनना है तो मैं भी वैसा ही करूं। तो बाबा कहते हैं आज बाबा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख, सिर्फ वो आत्माएं जो परमात्मा प्यार की पात्र हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कैसे अपने आप को इस अवेयरनेस में लाए, परम धाम से यहाँ आए, है ना, और आकर हमें मुरली सुना रहे हैं। लेकिन उससे पहले बाबा पहली लाइन में अपनी अवेयरनेस को दिखाते हैं कि मैं क्या देख रहा हूं आज, और फिर उस अवेयरनेस से बाबा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम भी एकाग्र होकर, जो पहले की बस मैं और बाबा हर तरफ से अपने आप को विथड्रॉ कर लो, है ना। तो बाबा कहते हैं परमात्मा प्यार आनंद में झूला है, सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते। तो ये परमात्मा का प्यार जो पात्र आत्माओं के लिए है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। एक ओम दूसरा, शांति। ओम शांति। दिनेश भाई, भाई इसमें जो बाबा ने बोला कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं, परमात्मा प्यार की जो हम ब्राह्मण आत्माएं तो हैं, यहाँ पर आप ही है? अनात्माओं को तो नहीं मिलेगा ये? नहीं, तभी वही तो, उसी बात को बाबा ने आगे भी कहा है दिनेश भाई, ये जो इस लाइन में, कि ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र। जी भाई। तो बाबा अपने को और हमें दोनों को एक साथ एकाग्र करते हैं कि तुम भी सोचो कि आप इतने से हो, सभी आत्माएं विश्व की नहीं है इसकी पात्र, सिर्फ आप हो। तो इससे बाबा ने हमें भी एकाग्र किया, और बाबा खुद भी कहते हैं कि मैं इनको एड्रेस कर रहा हूँ आज, क्योंकि बच्चे तो बाबा के सारे हैं, पूरा विश्व बाबा के बच्चे, है ना। लेकिन अभी जो है बाबा इनको देख रहे हैं, और ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो, लेकिन परमात्मा प्यार की जो आत्माएं पात्र आत्माएं हैं वो सिर्फ आप हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्यार की डेफिनेशन जो है, क्योंकि परमात्मा प्यार तो सबको करता है, लेकिन जो बाबा डेफिनेशन इसमें बता रहे वो ये, एक परमात्मा प्यार आनंद में झूला, जिसमें सदा झूलते रहते। तो इसमें सिर्फ आप आत्माओं को पता है कि बाबा कौन है, उनसे मिलन मनाते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, बाबा से बातें करते हैं, बाबा से संबंध बनाते हैं। तो उसमें सदा किसी ना किसी उससे झूलते रहते हैं। तो बाकी आत्माएं तो ऐसे नहीं करती, वो तो यहाँ पूजा पुजारी है जी ना। भाई। दूसरा बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा प्यार जो है अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। तो इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ ये कि जो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, क्योंकि जन्म 63 जन्मों का दुख है ना। 63 जन्मों का दुख क्यों है? क्योंकि 63 जन्मों से हमने कर्म किए और कर्म के बंधनों में बंधे और हमारे संस्कार असुरी संस्कार हो गए, है ना। तो अनेक जन्मों के जो ये हैं उनको बाबा 1 सेकंड में, तो क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है। क्यों गाई जाती है? क्योंकि जो रियलाइजेशन होता है वो 1 सेकंड का होता है, कि 1 सेकंड में आपको रियलाइज हुआ। बेशक वो रियलाइजेशन की जर्नी लंबी हो, अरे मैं तो इतने सालों से ज्ञान में हूं, वो जर्नी लंबी हो सकती है, लेकिन एक पल ऐसा उस जर्नी में जब रियलाइज हो गया कि मैं कौन, और उस रियलाइजेशन से आपका पुरुषार्थ तीव्र गति में शुरू हो जाता है, और उसको बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में समाप्त। फिर बाबा कहते हैं तीसरी बात, परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, वो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। चौथी बात जो बाबा ने कही कि परमात्मा प्यार सर्वशक्ति, तो शक्तियां बाबा देते हैं। कैसे देते हैं? जो हम अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त करते हैं या चेंज करने का, परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद से तो नहीं होता, हम वही आत्माएं हैं जो पहले थी। अपने से तो कुछ नहीं होता, ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन ज्ञान को अप्लाई करने के लिए शक्ति चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि वो जो परमात्मा प्यार की पात्र हैं वो शक्तिशाली, उनको शक्ति बाबा देता है। फिर बाबा कहते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी। तो यहाँ बाबा संबोधित कर रहे हैं कि हम कोटों में कोई और कोई में कोई आत्माएं बाबा की। तो ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। तो बाबा फिर अपने आप को फोकस करा रहे कि देखो मैं तुम्हें ही देख रहा हूं, है ना। तो एक बाबा, एक भगवान परम धाम से आकर हमें बताता है कि मैं आप आत्माओं को देख रहा हूं। तो ऐसे ही हमारी एकाग्रता जाती है कि हम बाबा की सुने। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। अब यहाँ पे देखो, वही बात को बाबा कहते हैं कि आप में से नंबरवार हर्षित होते हैं। अर्थात इसको बाबा इसलिए कहते हैं कि वो जो पहचान है, वो एकाग्रता है, वो प्यार है, वो नंबरवार हो जाता है। क्योंकि जो बाबा के सामने बैठते हैं तो कई तो सिर्फ दर्शन मात्र बैठ जाते हैं कि अरे भगवान को देखेंगे, बाबा को देखना है। सुनने में कम इंटरेस्टेड है, बाबा को मिलने देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो बाबा कहते हैं वो बच्चे हर्षित लेकिन नंबरवार। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि देना, मैं वरदान सबको देता हूं, लेने में नंबरवार। और लेना बाबा कहते हैं, लेना अर्थात धारण कर लेना, मानना, है ना, चलना। एक होता है सुनना, बाबा कहते हैं एक होता है समाना। तो समा लेना, मान लेना, चलना। तो इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो। क्यों? क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो प्यारे। तो अब बाबा इसमें एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि मन रूपी पांव नीचे नहीं करो। तो उसका अर्थ देखें कि मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, अर्थात मिट्टी में मत पांव रखो, अर्थात देह में मत जाओ, अर्थात मन मनाभव रहो। अपने मन को मेरे से जोड़ के रख। अगर तूने पांव नीचे रखे, नीचे रखना अर्थात धरती पर रखना,
धरती पे रखना अर्थात देह में। मन मेरा देह में बिखर गया, देह की दुनिया में बिखर गया, देह के विचारों में बिखर गया। तो बाबा कहते हैं या तो इस झूले में रह, या तू पांव नीचे रखता है तो नीचे गिरता है। तो इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं रखो। झूले में झूलना है तो तेरा पांव ऊपर रहना चाहिए, अर्थात मन मेरे से लगा रहना चाहिए। देह और देह की दुनिया से कल भी बाबा ने कहा कीचक है, तो इसमें अपने मन को लगाना नहीं, मन यहाँ रख। तो अब दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं कि इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। अब बाबा कहते हैं कि इसमें लवलीन रहे, अर्थात अपने मन को नीचे ना, ऊपर ही रहे। तो ऐसे लवलीन आत्माओं के पास अब बाबा कह रहे हैं जो ऐसा करते हैं, जो अपने मन को नीचे टच करने नहीं देते, धरती को टच नहीं करने देते, वो आत्माएं लवलीन रहती हैं। और जो लवलीन रहती हैं उनके पास कोई भी पर स्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाबा कह रहे हैं नीचे पांव रखते हो तो जैसे ही देह में जाते हैं तो माया भी बिन बिन खेल खेलने आती है। तो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी खेल से माया आ जाती। जैसे ही देह में गए, बस जो हम कल बात कर रहे थे लेवल्स की कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, देह अहंकार, देह भान, इंद्रियावश। तो बाबा जैसे कल कहा अशरीरी रहे, उसकी प्रैक्टिस कर। अशरीरी रहना अर्थात देह से न्यारा रहना, अर्थात साक्षी रहना, अपने आप को साक्षी रख कर्म करना, विड्रॉ कर देना। तो अशरीरी रहना, देह से न्यारा होकर, साक्षी होकर देखना, उसमें टच नहीं कर देना। तो नीचे पांव रखते हो तो माया भी आ जाती है कि जैसे ही हम अपने मन को, क्योंकि मन जो है बहुत जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, इसने किया, ये किया, वैसे किया, ऐसे किया, वो बोला, ये बोला, इस संबंध ने बोला, उस संबंध ने बोला, ये क्या, ये मन के विचार जो हमें जकड़ लेते हैं, पानी का मंथन करवाते हैं और हम थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को नीचे पांव रखा। तो मन को मन मना भव रख। तो बुद्धि को हमेशा, जो हमने पहले कहा था कि मन तो ये करता ही है, जो बातें बोलेगा, लेकिन बुद्धि तुरंत फुल स्टॉप लगाए नहीं, तुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी, तुझे फुल पास होना, तू क्यों इधर उधर जाता? कम बैक, ना रिटर्न। मुझे, जो बाबा ने कल कहा था निश्चय, मुझे पवित्र बनना, बस। तो ऐसे बुद्धि, ये है बुद्धि की, क्योंकि बुद्धि जो है ऐसे देती विचार। तो ये दिया और मन को तुरंत एकाग्र किया कि छोड़ो, है ना। तो ऐसे मन बुद्धि को अपने से बातें करनी। तो बाबा कहते हैं नीचे पांव रखना। तो बाबा कहते हैं लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर के नहीं, है ना। जब हम इस स्मृति में रहें, अपने आप को, अपने मन को नीचे भटकने ना, तुरंत अपने को स्मृति दिला।
कि मुझे पानी का मंथन नहीं करना, जो बाबा ने हमें सिखाया है ना। 6 फरवरी 69 किया है या 10 मार्च किया है, उसमें बाबा ने सिखाया कि पानी का मंथन करेगा तो थक जाए। तो बाबा कह रहे हैं आपका तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य बुद्धि, जो भी हम बात कर रहे हैं कि बुद्धि को लेकर आओ, तो आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो इसका अर्थ क्या है ना, तो इसका अर्थ यही है कि माया आती है, मन भटकाती है, लेकिन अगर आपका तीसरा नेत्र क्या है, जो बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है कि आप कौन हो। दिव्य बुद्धि क्या दी है, तेरी पहचान कि तू कौन है, और तू कौन है सिर्फ वो नहीं, पूरे चक्र में, सुदर्शन चक्र पूरे चक्र में तू कौन है, साथ लेकर चल। इसी को बाबा कहते हैं तू पवित्र था, पतित बना, अब फिर पवित्र बनना। जो बाबा ने कल कहा, ये जो चक्र चला, तो अपने दिव्य बुद्धि अर्थात मुझे वापस जाना है, तू यहां नहीं भटक सकता। तो बुद्धि को ऐसा शुद्ध, शक्तिशाली, स्वच्छ बनाना है कि वो रोक दे मन को कि तुझे ये बनना है, तुझे पवित्र बनना है। तो आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र अर्थात हमारी जो बुद्धि है, दिव्य बुद्धि, मेरी पहचान, वो माया को शक्तिहीन कर देगी। इसको कहते हैं काउंसलिंग करना, अपनी काउंसलिंग करना, कि मन भटकाएगा और जो तीसरा नेत्र है, जो मेरी बुद्धि है, वो उसको वापस लेकर आएगी। तो अपने आप से बात करके कि नहीं, यू कैनॉट अफोर्ड, है ना। तो आज की मुरली में जो बाबा ने लास्ट में 4 बातें कही, क्या कही, 4 बातें कही थी बाबा ने आज लास्ट की पैरे में। बाबा कहते हैं गिरना है, संभलना है, दिल शिकस्त नहीं होना, है ना। आज की मुरली, तो ये आज की मुरली में जो लास्ट पैरा में बाबा ने कहा कि हार्ट फेल नहीं होना, गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना, है ना। एक लाइन, कई बार हम थक जाते हैं, कितना सहन करना है, कितना करना है। तो बाबा कहते हैं हार्ट फेल मत हो जा, अर्थात थक ना जा, गिर कर संभल, है ना। बाबा तो इसमें कहते हैं कि गिरना भी स्वाभाविक है, क्योंकि अभी बन रहे हैं, अभी बच्चा चलना सीख रहा है, तो वो चलते चलते गिरता है, घुटनों के बल चलता है, फिर चलना सीखता है। लेकिन दिल शिकस्त नहीं होता है कि मैं चलना सीख नहीं पाऊंगा ना। तो हमेशा अपने आप को ये अफर्मेशन अपने आप को देनी है ना। तो आज जब बाबा ने कहा कि बस इसको देखना, ऐसे नहीं, प्रजा तो प्रजा ही से नहीं, अरे मुझे टॉप का बनना, नंबर 1 बन। बाबा कहते हैं मार्जिन बहुत है। क्यों कहते हैं मार्जिन बहुत है, क्योंकि बाबा सभी आत्माओं को देखते हैं कि सब अपनी अपनी जर्नी पे, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत मार्जिन है, कर सकते हैं, बस गिरना फिर संभलना, है ना। तो इसी को लेना है कि जब हम शक्तिहीन कर देते हैं, अपने माया हमको शक्तिहीन कर देती है, अपनी तीसरा नेत्र को, फिर बाबा कहते हैं साथ साथ ज्वालामुखी नेत्र अर्थात दृढ़। ज्वालामुखी होता है सब चीजों को भस्म कर देने वाला, तो दृढ़ता, उस जो बुद्धि ने कहा उसमें दृढ़ता, मन पर विजय। तो बाबा कह रहे हैं तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है ना। तो सबसे पहला पाठ बाबा, तीसरा नेत्र इसलिए बाबा कहते हैं
जन्मते ही तीसरा नेत्र, अर्थात पहला पाठ कि आप कौन हो। आप आए ही बाबा के पास तब हो क्योंकि हम बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे, वही आत्माएं, कोई नई आत्माएं नहीं बनती है ना। बाबा हमेशा कहते हैं इस बात को अपनी बुद्धि में रखना, ये रिपीट होता है। कोई नई सृष्टि नहीं रची जाती है बाबा, यही सृष्टि परिवर्तन होगी। घर बना है, पुराना हो गया है, उसी को रेनोवेट करना है ना। तो आप ही हो जो इसमें वापस अपने चक्र में आओगे। तो बाबा कहते हैं जन्मते ही तीसरा नेत्र, अर्थात आपकी पहचान आपको जन्मते ही मिल गई थी। पहला पाठ कि आप आत्मा हो, और फिर आप कौन सी आत्मा हो, बाबा के बच्चे। तो इस चीज को सामने लाना है ना। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है ना। जो आज की बाबा ने कहा, गिरना संभलना दिल शिकस्त, थक नहीं जाना। बाबा कहते हैं कि कभी कभी बच्चे थक जाते हैं और थकने के कारण बंद हो जाता है, वो नेत्र बंद हो जाता है, अर्थात मन के वश हो जाते हैं और फिर विकारों के वश हो जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ विक्रम हो जाता है ना। तो इसमें बाबा कहते हैं कि थक नहीं जाना। माया को भी देखने की आंख बहुत दुरादेखी वाली है, दूर से देख लेती है। तो बाबा कर रहे हैं कि जैसे ही आप हल्का सा आपने दिया और माया आ गई। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं। खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। तो वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार्त करते करते थक गई है। तो फिर बाबा कहते हैं कि आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते। अब ये लाइन जो हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे संकल्प जो हैं, कमजोरी के संकल्प, वो माया का आह्वान कर देते हैं। तो आप आह्वान कर देते हो, तो जब आप आह्वान करते हो तो माया आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे ही आप नीचे आए तो माया का आह्वान हुआ, माया का आह्वान हुआ तो वो आपको ले लेती है ना। तो वह थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वो आ जाती। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर हम अपने पांव को ऊपर रखेंगे तो माया को आने का चांस, इसलिए कल बाबा ने चुका था घड़ी घड़ी अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करो, तो ना विकर्म होंगे ना माया आ पाएगी, है ना। और अथक योग लगा रहेगा। 3-4 बातें बाबा ने कही थी। तो जब हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हमारे कमजोरी के संकल्प आने शुरू हो जाते हैं, तो माया का आह्वान शुरू हो जाता है। तो अगर हम सोचें कि इस वक्त हमारा क्यों नहीं इधर उधर के संकल्प आ रहे, क्योंकि हम बाबा से कनेक्ट हुए पड़े हैं, एकाग्र होकर सुन रहे हैं, है ना। हम भी वही हैं, जगह भी वही है, घर भी वही है, समय भी वही है, लेकिन वो संकल्प क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने अपने आप को एकाग्र किया हुआ है कि हम बाबा की बातें सुन, कि बाबा मुझसे क्या कह रहे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अपने को हमेशा उच्च स्थिति में रखो। तो अभी बाबा कहते हैं आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है
उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली? तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शुरू से अब तक अपने आप को देखो, जब ज्ञान में आए और आज, क्या पहले जैसा है या चेंज हुआ है? तो आपका अनुभव क्या कहता है? तो इसमें बाबा कहते हैं, क्या कहता है आपका अनुभव? बाबा कहते हैं, वह ट्रायल तो करेगी क्योंकि आप ही आवाहन करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं दे? कमजोर बनते क्यों हो? तो एक रूहानी सर्जन, एक डॉक्टर जो है, उसके पास हम बीमारी लेकर आए हैं कि बाबा मुझे बीमारी है कि मैं व्यर्थ और नेगेटिव को पकड़ लेता हूं, टूट जाता हूं जब मेरे पास व्यर्थ और नेगेटिव आता है। तो ये डॉक्टर जो है वो मुझे कहता है कि ये कर। दूसरा बाबा कहते हैं कमजोर बनते क्यों? अर्थात आप नीचे क्यों जाते हो, देह में क्यों चले जाते हो? देह तो कमजोर है ही, क्यों चले जाते हो? तो बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं? सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो? तो बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, सब हो? कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्ति? क्या हो? सदा शक्तिशाली है? तो बाबा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई हो कि नहीं हो? तो माया को कह दें कि अभी जाओ। तो बाबा ने क्वेश्चन पूछा, फिर बाबा दूसरा क्वेश्चन, आप उसे नहीं बुलाना। तो बाबा यहाँ फिर बच्चों पे डाल देते हैं। देखो बाबा क्यों डाल देते हैं कि आप उसे नहीं मिला? क्योंकि बाबा सत्य कर्म करना सिखलाते हैं, मेरे बिहाफ पे कर्म नहीं करते, मुझे सिखाते हैं कि तुझे क्या करना है ना। डॉक्टर खुद तो दवाई नहीं लेगा, मरीज को दवाई देगा, दवा भी मरीज को ही लेनी है, वो तो देकर चला जाता है ना। हम तो डॉक्टर हॉस्पिटल से वापस घर आ जाते हैं, तो यही है। तो बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। तो माया बाप को कहती है मुझे आह्वान करते, अर्थात खुद ही बच्चे जो हैं वो मिट्टी पर पांव रख देते हैं। अब आप खुद रखते हैं तो माया कहती मैं क्या करूं? तो बाप क्या करे? तो अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, वचन में, संबंध संपर्क में आती है तो समझो माया का आह्वान किया। ये लाइन कि कोई प्रकार की कमजोरी, कुछ भी मेरे मन में संकल्प आता है जो देह से या देह की दुनिया से, किसी भी व्यक्ति से, मेरे रिश्ते से, मेरे संबंध से, मेरे परिवार से, मन, वचन, संबंध, संपर्क, कोई भी ऐसी बात आती है जो मेरे मन को कमजोर कचोट रही है, तो उसी वक्त समझ जाओ कि आप ही माया का आह्वान कर रहे है ना। तो उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। तो बाबा यहाँ पर बता रहे हैं कि इस पूरे पैरा में बाबा ने इस बात को ऊपर किया है कि दो चीजें कर। एक, इस प्यार के झूले से मां पांव नीचे नहीं कर, पहली गोली। दूसरा, अपना तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा, अर्थात अपनी दिव्य बुद्धि को सामने ला, अपनी पहचान को सामने ला। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मुझे पवित्र बनना है, मुझे फुल पास होना है, आई कैनॉट अफोर्ड। और अपने मन को फिर से मन मनाभव कर ले। तो ये क्या करेगा, मन को बाबा के साथ जोड़ देगा, नीचे आने ही नहीं देगा, है ना। तो इतना शक्ति अपने आप को बनानी है, तो ये धीरे धीरे ये बन जाती है ना। तो ये प्रैक्टिस हमें आप करनी है, थकना नहीं, गिरना है, संभलना है, थकना नहीं, बस
दिल शिकस्त। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? संस्कार बन जाएगा कि मैं अपने आप को नीचे गिरने ही नहीं देने वाला। कि अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी आई तो समझो माया का आह्वान किया तो मैंने नहीं कहा। तो फिर बाबा कहते हैं यह महा उत्सव तो बहुत अच्छा मना रहे हो। तो बाबा ये, क्योंकि ये 97 की मुरली है, तो 97 में 50 साल हो गए थे, है ना, गोल्डन जुबली का। 36 में आए थे ना, 1936 से 1996 और 97 के स्टार्ट। तो ये बाबा का 60 इयर्स, हाँ 60 इयर्स। तो बाबा यहाँ पर ये समारोह मना रहे हैं भाई बहन। इस वर्ष बहुत उत्साह मना रहे हैं। तो चलो इस उत्साह को मना रहे हो तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा खुश मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। तो ये बात हमेशा बाबा अंडरलाइन करवाते हैं कि कोई भी हम उत्साह मनाते हैं तो बाबा हमेशा होली को कहते हैं होली मनाई या बने, है ना। तो उत्साह मनाना नहीं, बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो कि सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा। तो ये स्मृति हमेशा अपने आप को दिलाते रहो कि मैं कौन सी आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं मुझे भी बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। तो ये सारा उत्सव का बाबा बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, गोल्डन जुबली वाले बने फिर हम बने, नहीं। और जिन्होंने नहीं भी बनाया है वह भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए ही है, नहीं, सभी के लिए कह रहे। तो बाबा यहाँ पर देखो हमको भी एड्रेस कर देते हैं कि हम उस वक्त तो वहां थे नहीं। तो बाबा कह रहे हैं ये मत सोचो कि अरे ये तो उनके लिए। बाबा कह रहे हैं नहीं, बाबा कहते हैं मैं सबको लिए कह रहा हूँ। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना, है ना। तो बाबा कैसे परिवर्तन कर देते हैं कि वो तो सिर्फ ईयर्स का बना रहे हैं, गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, ये हो गया, लेकिन आप अपने जीवन का उत्सव मनाया। ब्राह्मण तो सभी बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हैं। तो ये बात कल वाली मुरली में जो बाबा कहते हैं कि जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं सिर्फ वो ही समझेंगे, है ना, कल बाबा ने जो कहा था। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण सभी बने या अभी बन रहे हैं। तो ब्राह्मण बनना अर्थात बाबा का बनना, दिल से मानना कि वो मेरा बाबा है, बन गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं बन गए हैं। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात अब बाबा बता रहे हैं कि अगर आप ब्राह्मण जीवन का उत्सव मना रहे हो तो उसका अर्थ है आप सदा उत्साह में रहने और औरों को भी उत्साह में लाने वाली आत्मा। यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन। तो उत्साह में रहते हैं सदा। तो हम बाबा से कहें बाबा बीच बीच में हम ऊपर नीचे होते रहते, सदा नहीं रह पाते। ये हमारी कहानी है अभी कि सदा नहीं रह पा रहे, ऊपर नीचे होते हैं। तो बाबा आगे बताते हैं कि यह ब्राह्मणों, वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए भी बोलते। तो बाबा कह रहे हैं कि एक वो ब्राह्मण है जो मुख वंशावली है, वो कथा सुनाने वाले, लेकिन आप जो है वो बोलने के साथ उत्साह भी दिलाते हो कि नहीं बनना है।
नंबर 1 बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो ये उत्साह अपने अंदर रहे, और ये उत्साह तब रहता है जब कल बाबा ने कहा था ये निश्चय रहे कि मैं पवित्र बन रही हूं। मैं थी और फिर बन रही है, पतित बनी बीच में, है ना। बाबा कहते द्वापर कलयुग आया और मैं पतित बनी, लेकिन अब मैं फिर से बन रही हूं। तो फिर बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही तो होना है। तो ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूहानी सर्जन की एक गोली हो गई। तो बाबा कह रहे हैं कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा। तो अब हम अपने आप को इस सेंटेंस में रोक देते हैं कि कोई भी आत्मा आती है जो ऊपर नीचे बोलती है, हमारी विरोधी आत्मा है। दे डोंट लाइक अस, राइट। विरोधी आत्मा जो हमें पसंद नहीं करती है, हमारे इस जो हमारा पाथ है, लक्ष्य है, उसकी विरोधी है। हमें पसंद नहीं करते, हमारा पाथ पसंद नहीं करते, बाबा को नहीं जानते, तो ये विरोधी आत्मा है। लेकिन बाबा कह रहे हैं ये आत्माएं आपके सामने आती हैं क्योंकि हिसाब किताब यहाँ ही चित्त होना है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिसाब किताब यहाँ ही चित्त होना है। आज की मुरली में भी बाबा ने इस बात को उठाया है कि आपका, लेकिन आज बाबा ने उसको शरीर का उसका उठाया। शरीर का रोग होता है तो खुश रहो कि तेरा कर्म भोग जो है वो चुत्तू हो रहा है, क्योंकि होना तो है ही। क्योंकि आप आत्माएं यहां ही पवित्र बनोगी, इस बात को समझना है। क्योंकि हम आत्माओं ने यहां ही पवित्र बनना है, तो हमारा हिसाब किताब भी यहां ही चुत्तू होना है। ये गहराई वाली बात है। इसीलिए हमारे सामने परिस्थितियां भारी होकर आती हैं, क्योंकि हमने हिसाब किताब दो, बाबा कहते हैं देयर आर 2 ऑप्शंस। एक यहां कर, यहां भी बाबा ने आज की मुरली में कहा 2 ऑप्शंस है, योग से कर, कर्म भोग से कर, है ना। और दूसरी ऑप्शन जो है, जो सभी के लिए है, वो तेरा अंत समय में बाबा कराएंगे धर्मराज के साथ ओम सजाएं खा। शांति। हाँ जी, ओम शांति। योग और भोग दोनों ही होता है, क्योंकि दादियों जैसे योग बल तो और किसी में नहीं है, लेकिन हाँ उनको भी शारीरिक भोगना दादी तो मम्मा सभी हाँ, बाबा। सभी को हुई ना, बाबा को भी हुई। क्यों हुई? क्योंकि देखो वो इसलिए हुई क्योंकि 63 जन्मों का जो कार्मिक बंधन बंधे हुए हैं हमारे, है ना, वो इतने सारे हैं। तभी बाबा कहते हैं इतना घड़ा भरा हुआ है। अब आपने जो बात कही, देखो कितनी बड़ी बात है कि बाबा भी और दादियां भी इतने योग युक्त रही तो भी उनको इस भोगना। उससे गई, भोग से गई। तो इसका अर्थ ये कि वो हिसाब किताब उनके एंड तक बचे हुए थे, जो उनको या तो यहाँ चुत्तू करने थे या ऊपर होने थे। तो लेकिन मन उन्होंने, से वो लोग इतने स्ट्रांग रहे, हाँ, मतलब मन से तो टूटे नहीं वो। मन से नहीं टूटे। तो हमने हमेशा दादियों के बारे में कितना सुना है कि जो ये हो रहे थे तो भी वो कहती थी, चाहे प्रकाश मणि दादी ले लो, चाहे दीदी मनमोहिनी ले लो, है ना, चाहे कोई दादी ले लो, दादी गुलजार ले लो, जानकी दादी ले लो, तो सबको टूटे नहीं। ये हिसाब किताब मेरा यहाँ ही चुत्तू हो जाना चाहिए, जरूरी है। जैसे आज बाबा ने कहा अच्छा है यही हो जाए, नहीं होगा तो तेरे को फिर से
बाबा फिर धर्मराज के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर ये बात करनी है कि मेरा जो हिसाब किताब है वो यहाँ ही चुत्तू होना है, इसीलिए ये सब आत्माएं मेरी को यहाँ ही मेरा इम्तिहान होता। जो बात हो रही थी कि उस दिन कि दिनेश भाई आप कह रहे थे कि अरे ये आत्मा तो बहुत ही टेस्ट करती रहती है, तो वो यही है कि आपका जो हिसाब किताब उस आत्मा के साथ है उसको यहाँ ही चुत्तू करना है, तो होने दो। लेकिन आप उसको योग से, है ना, जो शरीर का कर्म भोग है वो तो ऐसे भुगतना पड़ता है, लेकिन जो आत्माओं के साथ हिसाब किताब है ना, उसमें ये अटेंशन कि मेरा और ना बने, तो आप अपनी अवस्था में रहो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कैसे भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी हो, क्योंकि हिसाब किताब यहाँ ही चित्तू होना है। लेकिन जब हमारे जो क्लोज हैं उनके जब वो ज्ञान में नहीं है और उनका जब ऐसे भोगना होता है तो हम तो समझ लेते हैं, समझ सकते हैं या सोचते हैं, लेकिन उनको तो ये नहीं समझा सकते या बोल भी नहीं सकते ना कि आपका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, नहीं, तो बर्दाश्त कर लो, नहीं वो तो नहीं समझेंगे, बोल सकते। नहीं तो समझते तब हैं। हमको क्या, हाउ डू वी फेस दोज सिचुएशंस, और हाउ डू वी मन से उनको, मन से सिर्फ बल देकर। उसके बारे में भी पापा ने बताया है कि कैसे मन से है, उसके बारे में इसमें है या अभी शायद एक और है कि उसमें है। अभी उसके बारे में आगे लेते हैं इसी बात को ना रीटा बहन, कि जो अभी आपने कहा कि उनको कैसे करें, तो बाबा आगे कहते हैं इसको पकड़ते हैं कि किसी भी आत्मा को ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह से नचा दो। तो ये बाबा हमको इस बात से कहते हैं कि आप ब्राह्मणों में उत्साह रहना चाहिए, अर्थात आपको अपनी पहचान अपने साथ लेकर चलो। तो अपनी पहचान आपके साथ लेकर चलो, तो आपका जो दूसरी आत्मा विरोधी आत्मा है, तो एक तो ये है जो भी आपने कहा रीटा बहन की, वो तो ये समझ ही नहीं पाएंगी, तो हम उनको कह ही नहीं सकते कि हाँ ये है, क्योंकि दैट्स बियॉन्ड, हमें ही समझने में इतना वो लगता है, तो वो तो कहाँ समझेंगे, है ना। तो उसको आगे बाबा ने बताया कि क्या करना है। लेकिन यहाँ बाबा हमें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो है उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना। तो उसमें दो बातें आ जाती हैं कि हम दूसरों को उत्साह में नहीं ला सकते, है ना, लेकिन आप जब खुद अपनी स्मृति में रहते हैं तो दूसरों को नेगेटिव में भी नहीं ला सकते। तो इस बात का ध्यान रखना है कि उत्साह में नहीं ला सकते, तो ये नहीं है कि आप उसको नीचे भी नहीं गिरा सकते, है ना। तो न्यूट्रल, तो उसमें बाबा कहते हैं कि अपने आप को न्यूट्रल रखो, अपने को उस स्मृति में रखो कि हाँ इस आत्मा का आपको तो पता है हिसाब किताब मेरा उसके साथ और इसका मेरे साथ चल रहा है, तो उसको वही जो बाबा कहते हैं रहम दिल बन दुआएं देख, और अपने आप को, क्योंकि जो कर्म भोग है उसको अगर योग से चित्तू करना है, कर्म योग से, तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका ये अर्थ होता है कि कर्म भोग जो हिसाब किताब है वो ऐसे आता है विरोधी आत्मा की तरफ से, चिल्लाना जो भी है जैसे भी आता है, जिस भी तरीके से जौन सी भी सिचुएशन निमित्त सिचुएशन बनी या कुछ बना, निमित्त कुछ भी बन सकता है, यू नो, एट द टाइम कुछ भी छोटी सी चीज कई बार हो जाती है और घर में शोर हो जाता है, तो वो छोटी सी चीज क्या हुई, वो निमित्त बनी किस चीज के, ये हिसाब किताब सामने लाने के, और वो हिसाब किताब सामने आ गया। अब इस बात की समझ मुझे रखनी है कि बात छोटी सी थी, कई बार होता है कि इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा बवाल, तो बवाल जो हुआ वो उस बात का नहीं था, वो बवाल था हिसाब किताब का बवाल, ये समझना। इसीलिए
छोटी सी, देखो छोटी सी बात में कई बार आत्माएं एक दूसरे को मार देती है ना। हमने कई बार सुने हैं एपिसोड, मार देते हैं। क्यों? हिसाब किताब बात की नहीं है, हिसाब किताब बातों का नहीं होता। ये चुत्तू होना वो सामने आता। तो ये बात समझने, इसी बात से अपने को स्थिर रखना होता है कि ये हो रहा है। तो जब हम अपने को स्थिर रखते हैं, अपनी स्थिति को सीधा रखते हैं, पाँव को नीचे नहीं लगने देते, अर्थात देह में नहीं आते, अरे इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, ये बोल दिया, ज्यादा बोल दिया, ऊंचा बोल दिया, जोर से बोल दिया, चिल्लाकर बोल दिया, उसके सामने बोल दिया, है ना। तो पाँव को हम अपने नीचे नहीं आने देते। ये जो सारी बातें हैं, बाबा ने एक बार एक मुरली में कहा था कि अपनी आत्मा की कंडीशनिंग करनी होती है। हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है। तो कंडीशनिंग करने का अर्थ यह है कि आपको पता है कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, तो उसी को बाबा कहते हैं कि अपनी जांच पूरी है तेरी, कि जब मुझे पता है कि मेरे ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, तो जब मैं बाबा से शक्ति ले रहा हूं, तो योग में बैठता हूं, तो उन ट्रिगर पॉइंट्स को लेकर शक्ति लेनी होती है, तब शक्ति बढ़ती है। क्योंकि उसकी होती है कि आत्मा की कंडीशनिंग कर देना, अर्थात मेरी बुद्धि की, मन की कंडीशनिंग हो गई है कि किसके सामने भी बोलेंगे तो भी मैं फर्क नहीं, ऊंचा बोलेंगे हर्जा नहीं, तेज बोलेंगे हर्जा नहीं, गलत बोलेंगे हर्जा नहीं, गालियां देंगे हर्जा नहीं। अपनी कंडीशनिंग कर लो, इसको बाबा कहते हैं शक्ति भरना, है ना। ऐसे बैठकर बाबा शक्ति दो नहीं, उसको नहीं, वैसे नहीं। अपनी कंडीशनिंग, इस कंडीशनिंग से आत्मा में शक्ति बढ़ जाती है। कब हम पहले से ही अपने आप को तैयार, तो एक जो प्लेयर होता है वो जब फील्ड में जाता है तो सब हैंड गार्ड, है ना, फेस गार्ड, फीट गार्ड, सब गार्ड्स लगा के जाता, पहले से रखता है कि हाँ यहाँ भी लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है, ये भी लग सकती है। तो जहां जहां उसको पता है लग सकती है, वो अपने आप को गार्ड करके फिर फील्ड में उतर। तो यो भाई वही जी बात इसका बाबा मतलब ने, भाई जी इसका मतलब ये हुआ, तो हमको पहले जानना पड़ेगा हम लोग का व्हाट्स द वीकनेस ऑफ माइंड, हाँ मेरा माइंड का वीकनेस क्या है। हाँ और जब हम योग में बैठेंगे, जैसे हाँ हमें उसी वीक पॉइंट को स्ट्रांग बनाना है। हाँ, इसी को यानी कि बाबा क्या कहते हैं। होता है, हाँ हाँ, हाँ जी, इससे क्या कारण। होता है जब भी मेरा कोई प्रॉब्लम हो, हाँ जैसे आप बोल रहे हैं कोई ऊंच नीच हो गया, इधर उधर बातें हो गया, उस टाइम में मुझे वो याद करना पड़ेगा जो मेरा वीक पॉइंट, मेरा ट्रिगर क्या है, तुरंत मैंने उसको कंडीशनिंग कर देना हाँ पड़ेगा। हाँ, कंडीशनिंग योग में इसी को बाबा कहते हैं, कारण समझ पहले फिर निवारण होगा, बिना कारण के निवारण नहीं होता। इसको बाबा कहते हैं, इसका ये मतलब है, कारण अर्थात अपने, जो अभी आपने कहा कि का बहन, अपने कारण तेरे को ही मालूम। मुझसे भी अगर आप पूछोगे तो मुझे कारण नहीं मालूम आपके, वो आपको बताने पड़ेंगे कि ये चीजें हैं। तो अपने ट्रिगर पॉइंट्स खुद से लिखना, इसलिए लिखना पड़ता है। मैंने थोड़े दिन पहले अपना अनुभव सुनाया था कि कोई बात हुई और मेरी स्थिति हिली और तुरंत मेरे को स्मृति आई कि यहाँ मैं टूटा, यहाँ मैं टूटा, यहाँ मैं, इस चीज ने मुझे ट्रिगर किया। और मैं जब बाबा के साथ बैठा, तो मैं बाबा के साथ जब बैठता तो बाबा को ये नहीं कहा कि अरे बाबा ये हो गया, उसने ये बोला था, ये स्थिति हो गई, मैं नीचे गिर गया। नहीं बाबा, आज मैं यहाँ फेल हुआ, ये मेरे को ट्रिगर कर गया, ये वाली चीज। अब मुझे अपने आप को वहां पर, उस ट्रिगर पॉइंट, वो जो घाव है मेरा, उसको मुझे शक्तिशाली बनाना। तो वो बात को लेकर मैंने बाबा के साथ योग लगाया और वहां से शक्ति भरी। तो दोबारा वो बात आई दोबारा, लेकिन मुझे
टच नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मैं बाबा के साथ बैठकर, ये मेरा अनुभव खुद का, कि मैंने उस बात को लेकर बाबा से कहा कि मेरी यहाँ गलती थी। कभी भी बाबा के सामने दूसरी आत्मा की बात नहीं सुनानी। उसने ये किया, उसने ये किया, इसने ये किया, उसने ये किया। आप तो ले ही नहीं रहे। अगर लेना चाहते हैं तो अपनी वीकनेस सामने रखो बाबा के। बाबा, उसने कहा, लेकिन मुझे क्यों लगा? क्योंकि मेरे अंदर ये बात मुझे अंदर से घाव कर गई, तीर की तरह लगी। चाहे बात कितनी भी गलत हो, मुझे लगी, क्योंकि मेरे अंदर वीकनेस है। अब मुझे उस वीकनेस को स्ट्रांग बनाना, इसको कहते हैं कारण का निवारण करना। तो कल एक आत्मा से बात हो रही थी, तो मैं उनको भी यही कहा, अपने कारण ढूंढो, लिखो अपने कारण। और जब आप अपने कारण लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों फील हो जाता है। और उन कारणों को पक्का करो बाबा के साथ बैठकर, अपने आप को स्मृति दिलाओ। इसको कहते हैं कंडीशनिंग कर देना, कि तब द्वारा आएगी तो मुझे पहले से ही पता है। एक खिलाड़ी को पहले से पता है तो मेरे पास गार्ड पहले से है। सिर पर बॉल लग नहीं सकती, टांग पर बॉल लग नहीं सकती। इस चीज को हमें ऐसे निवारण करना है ना। तो ये युक्ति है बाबा की। तो इस युक्ति को यूज करेंगे तो कहे कुछ भी चीज हो, नेगेटिव व्यक्ति, सब दूर होगा। क्या? अपने को, हमेशा अपने को। दूसरा तो ऐसा ही रहेगा। 840 करोड़ आत्माएं हैं, किस किस को सुधारेंगे, है ना। कल कहीं शादी फंक्शन में जाते हैं, 10 आत्माएं वहां होंगी, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई ऐसी बात बोल देगा, तो फिर क्या हुआ, है ना। तो इसलिए अपने आप को जब हम सेट करके रखते हैं तो जो बाबा कहते हैं अपसेट नहीं हो, तो अपने को सेट करके रखना। ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, अगर कोई बार बार वो आत्मा ज्ञान में नहीं है और नीचा दिखाने के लिए करते रहे तो करते रहे। बर्दाश्त, माने नीचे कि हाँ आप ज्ञान में है तो क्या हुआ, हम तो मन लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं ना। हाँ, सभी के सामने वो नीचे दिखाने लगे, हमारी अपनी ही रिलेटिव। हाँ, हाँ। ये अपने आप को क्या समझती है, ये है वो, मतलब बहुत कुछ बोलती है। अब ये तो होता है, देखो। मेरे अपनी लौकिक माँ है तो वो भी उन्हीं के बात में, तो बहू है उन्हीं के बात लेके हमको हमसे नाराज हो जाती है, बोलती है देखो, कि तो मेरा बेटी भूल गई है हमको। हाँ, नहीं, ये तो हर ब्राह्मण परिवार की या ब्राह्मण आत्मा की कहानी है ना। लेकिन ये होता है, देखो, बाबा के सामने भी हमेशा सामने रखो, बाबा के सामने भी यही सेम सब कुछ ऐसे। मैंने तो एक बार कहानी भी सुनाई है कि बाबा, नहीं तो हमें जब बोलने लगी ना तो हमेशा बोलती है, तो कुछ आदमी के सामने बोलने लगी तो हम बोले हम आप लोग को त्याग सकते हैं, लेकिन हम इस बाबा को, हम जिसमें आप घुसे हैं वो हम कभी त्याग नहीं सकते हैं। उसके बाद जितना बोले हट गए, लेकिन मेरे दिमाग में वो घूमते रहता है, क्यों मेरा पीछे पड़ गई है, देखो, तो उसके लिए क्या करें। नहीं तो यही बात है ना। देखो, आप करना क्या, कुछ नहीं करना। अभी जो हमने बात करी वही है, वो आपको टच कर गई, वो आपको अंदर घर कर गई, है ना। कोई ना कोई बात थी। तो अपनी कमजोरी को ढूंढो, उसको पक्का करो। कल भी अगर वो सेम बात बोले तो आपको लगना नहीं चाहिए, ऐसा पक्का बनना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। यहाँ तक बोल दी ना कि कुछ दिन में तुम पागल हो जाओगे। हम बोले हमको नहीं जो नहीं, बोलना ऐसे हो। नहीं। दादी जानकी जी की एक बात है, हमेशा मेरे मन में घूरता है, जो दुख मत दो और दुख मत लो। दादी जानकी जी ऐसे ही बोलती थी हमेशा के लिए। तो वही हम बात दोहराएंगे मन में, जो दुख मत दो, मेरे से कोई कुछ नहीं बोलना, और दुख मत लो, उनको बात भी नहीं सुनना। इसी में से ही सब कट जाएगा। होता है, लेकिन इसमें वही बात है, क्योंकि हमें
कारण का निवारण करना है। देखो कारण जो है ना गीता बहन, कारण यही है कि कहीं ना कहीं मेरा ईगो हर्ट हो गया है, कोई ना कोई चीज हर्ट हो जाती है कि मुझे चार लोगों के सामने बोल दिया, इसके सामने बोल दिया, इसके सामने बोल दिया, मैं तो कुछ नहीं कहती लेकिन ये बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हाँ आप बाबा ने जो कहा आपकी विरोधी आत्मा है, क्योंकि हिसाब किताब यहाँ ही जुत्तू होना है ना, ये बात। और दूसरी ये बात कि इसका अर्थ है अभी आपकी बीमारी पूरी निकली नहीं है ना, जो बाबा कहते हैं जी बीमारी भाई कौन जी, सी, मेरी अपनी मेरी फील होने, हाँ वो मेरी बीमारी पूरी निकली नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बीमारी पूरी निकालनी है, तो अपने आप को उन ट्रिगर पॉइंट से पक्का करना है। देखो ऐसे आत्मा पक्का करना होता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर कहाँ भी कैसे भी हो अपने आप को आप बचा कर रखते हैं, है ना, अपने आप। इसी तो भाई जी, इसका सॉल्यूशन यही है जो बाबा कहते हैं, सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि अपने आप को शक्ति क्या होती है कि मेरी अपनी आत्मा की कंडीशनिंग मुझे कर देनी है कि ऐसे। अब आपने कंडीशनिंग करी है कि कुछ हो जाए मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना, जी भाई जी, है वो आपने इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग अपनी कर दी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ खाने को ना मिले तो भी नहीं खाएंगे, जी भाई जी, है ना। ये तो हम सबका अनुभव है, हम तब भी नहीं खाते हैं चाहे कुछ ना मिले खाने को, कोई बात, हाँ व्रत रख लेंगे, चलता रहेगा ऐसे ही, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ ये हुआ कि मैंने अपनी, हुआ कुछ नहीं है, मैंने अपनी कंडीशनिंग करी हुई आत्मा की, मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है उस चीज के लिए कि नहीं चाहे कुछ हो मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन बाकी चीजों में अभी हमारा देह का वो अटका रहता है। तो इसीलिए जो अभी केका बहन भी कह रहे थे कि अपने ट्रिगर्स पॉइंट ढूंढ के रखते हैं, जैसे कई बार नहीं पता होते हैं, लेकिन परिस्थिति, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल सुनाया थोड़े 1-2 हफ्ते पहले की बात है, परिस्थिति ने मुझे सिखाया कि तेरा ये तो ट्रिगर पॉइंट्स तेरे अभी भी बचे हैं। बाबा के साथ बैठकर मैंने उस पर वर्क किया कि बाबा ये मेरी कमजोरी है, ये मुझे उस आत्मा ने कहा तो मुझे यहाँ पर ये फील हो गया, तो मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं फील नहीं करना, ये बाबा से शक्ति भरी, मैं कौन। तो दोबारा वो बात होती है, सेम चीज आती है, तो मैं पहले से ही पक्का हुआ हूँ कि मुझे पता है। तो इसको कहा जाता है स्वच्छ बुद्धि दिव्य बुद्धि, जी है भाई ना, जी, कि मैंने अपने आप को सेट किया। तो ऐसे अपने आप को करना, तो अपने जो ट्रिगर पॉइंट है वो पता होने चाहिए, तभी हम सामना कर पाएंगे आत्माओं का, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कह रहे हैं कि उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं। अब देखो वही बात, आपका उत्साह मिटाया, है ना, और हाँ होंगी। अब बाबा कह रहे हैं और होंगी भी, कल फिर होगी गीता बहन, वो कल फिर जी आएंगे और भाई आपको कल फिर ऐसा बोलेंगे। लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आज रखते हैं, बीती सो बीती। नंबर 1, आप कह रहे हो आपके आज भी संकल्प चल रहा है, तो बीती सो बीती करो। जी भाई जी, दूसरा, आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संपर्क में रही हैं, जैसी भी है, नेगेटिव भी है, सामना करने वाली भी है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है, जो अभी आपने कहा कि आप तो पागल हो जाएंगी है ना, जो सब कहते हैं कि भाई क्या है, लेकिन हाँ बाबा क्या कह रहे हैं, देखो हमारा डॉक्टर क्या कहता है, हमारा सर्जन कहता है कि इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। दृष्टिकोण अर्थात परसेप्शन, आपका नजरिया, इस चीज को चेंज कर दो कि ये नेगेटिव है या वेस्ट है, इस दृष्टिकोण को ही खत्म कर देना। मेरी जी वृत्ति चेंज हो जाए, कि कैसे चेंज होगी, चेंज होगी जब मैं इन बातों को, आगे बाबा ने बताया तो तभी लेते हैं कि वेस्ट को समाप्त करो। कैसे समाप्त करो, वो आवाज आगे बाबा से ही सुनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं समाप्त करो, क्या करो, स्नेह दो, शक्ति दो, भाई तुम्हारा भला हो,
है ना, हम तो ठीक है, आप ठीक रहो, है ना, जी भाई जी। है ना। तो अगर स्नेह नहीं दे सकते, अब बाबा है दूसरी बात, सबसे पहला स्टेज 1 है स्नेह दो, शक्ति दो। एक कोई आत्मा, अब ये पूरी बात को लेनी है, कोई भी आत्मा बन संपर्क में नेगेटिव सामना करने वाली, हमारे जीवन को हिलाने वाली, 3 चीजें बाबा ने कही। नेगेटिव सामना करने वाली, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली, विरोधी आत्मा, चार आत्माएं बाबा ने बात बताई। स्टेज 1 स्नेह दो, शक्ति दो, यह है स्टेज 1 कि हम इतने पावरफुल हो गए हैं कि किसी ने मेरे को गाली दे दी और मैं उसको स्नेह और शक्ति दे रहा हूं। स्टेज 1। स्टेज 2, अगर स्नेह नहीं दे सकती है स्टेज 2, शक्ति नहीं दे सकते, हमें हमेशा लगता है कि हम कैसे दे पाएंगे, अगर वो इतना बोल रहा है तो मेरे अंदर तो भाई स्नेह और शक्ति मर्ज नहीं होती है, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। हमेशा हमारे को एक क्वेश्चन होता है कि बाबा तो कहते हैं कि भाई दुआ दो, पर उस समय दुआ निकलती नहीं है बाबा, है ना, विच इज वेरी राइट, वेरी प्रैक्टिकल, कि नहीं निकलती है उस वक्त बाबा। अभी हम इतने महान बने नहीं है, बन रहे हैं, बने नहीं है। तो अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, अब बाबा हमें बता रहे तो क्या करो। तो अब इसको हम नोट कर लें, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। स्टेज 2 पहली नहीं कर सकते, बाबा कहते हैं ओके दैट्स फाइन, इफ यू कांट डू, कांट गिव लव एंड पावर, है ना, कि हम उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रख पा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अगर नहीं कर पाते हो भाई, इट्स ओके, लेकिन क्या करो, तो दूसरा काम करो, देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। गीता बहन, आंसर आपका, अवॉइड करो, धारण मत करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड। वर्तन करो। अवॉइड कैसे करो, फिर बाबा कहते हैं परिवर्तन करो। हाउ टू अवॉइड, उसके लिए बाबा कहते हैं परिवर्तन कर दो, नेगेटिव को और वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। अर्थात जो बात बोली, तो गीता बहन हम आपकी ले लेते हैं एग्जाम्पल, आपको बोला कि आप ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, ये है, हमको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, ये वो, तो उसको परिवर्तन, उस बात को परिवर्तन कैसे करेंगे, परिवर्तन ऐसे करेंगे कि आप तुरंत अपने को संकल्प दें कि ये तो जानते ही नहीं है बाबा को, तो जो जानता ही नहीं है बाबा को, तो वो कैसे मेरे को पहचान सकते हैं। अज्ञानी आत्माएं हैं, जानती नहीं है, है ना। तो बाबा हमेशा कहते हैं एक बात को कि भिखारी आत्माएं हैं, तो भिखारी से आप किसी भिखारी के सामने जाते हैं तो क्या उनसे आपकी लेने की इच्छा होती है कि मैं इस भिखारी से ये ले लूं? नहीं। तो बाबा कहते हैं भिखारी आत्माएं, कुछ दे सकते हो तो दे दो, लेकिन लेने की इच्छा ना करो, भिखारी है। तो हम लेने की इच्छा कर रहे हैं कि ये हमारा मान रखे, ये भी लेना है कि रिस्पेक्ट रखे, मान रखे, बोले ये, तो बाबा कह रहे भिखारी आत्माएं, लेने की इच्छा ना करो, कुछ दे सकते हो तो दे दो। तो नेगेटिव को, वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ कि इनको तो बाबा के बारे में पता ही नहीं,
तो तुरंत उसको कन्वर्ट कर दो और तब धारण करो। तो परिवर्तन करके दिल में समाओ, है ना। 3 बातें बाबा ने बोली। स्टेज 1 तो हम अभी नहीं कर सकते, इतनी पावर नहीं है। स्टेज 2 बाबा कहते हैं नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। और अवॉइड कैसे कर सकते हैं? परिवर्तन कर कर। परिवर्तन अर्थात अपनी स्मृति, क्योंकि परिवर्तन मेरा भी हो रहा है। अपनी स्मृति, अपनी स्मृति और सामने वाला कौन है उसकी स्मृति की ये नहीं जानते हैं, को नहीं पता। अज्ञानी आत्माएं, they don't even know कि they are creating an account। जो हम 63 जन्म तक करते आए ये आज भी कर रहे हैं। और आज जब हम उसको सामने देखते हैं तो हमें याद आता है कि अरे मैंने क्या क्या किया जो मुझे आज ऐसा भुगतू करना पड़ा। सोचते हैं ये ना, तो जीसस क्राइस्ट जैसे गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो फिर तो हम भी उतने उस माने इट इज सो हाई थिंग। और एक्चुअली जैसा जरूर ऐसे करते हैं और करना चाहिए, उस वक्त अगर हम ये कर पाए तो हम तो बाबा की याद में आ गए। मतलब ये हाँ, बाबा को नहीं जानते, ये बेचारे हैं या ये है, हमें इनको माफ करना है। हाँ, हम जब ऐसे थॉट्स ले आ सकते हैं, यानी वी आर कनेक्टेड टू बाबा, सो yes, तब हमसे गलतियां भी नहीं होंगी। होंगी। तो दैट्स पर ऑफ द मोमेंट। इस हालत में आना इज ऑल्सो अ बिग प्रैक्टिस, बट यस वी हैव टू देखो डू दैट। प्रैक्टिस है, लेकिन वो बुद्धि की स्वच्छता है जी है ना। क्योंकि ये प्रैक्टिस है, लेकिन एक होता है एफर्ट करना, लेकिन एक होता है मेरी बुद्धि की स्वच्छता। मैं कितना इस बात को अपने में धारण करके रख रहा हूँ, जमा कर रख रहा हूँ कि मुझे ऐसा कुछ होगा। पहले से ही कंडीशनिंग कि ऐसी आत्माएं आएंगी, नेगेटिव होंगी, सामना करने वाली होंगी, विरोधी होंगी, मेरे जीवन को हिलाने वाली होंगी। ये सभी आएंगी, मेरे को कंडीशनिंग करनी है। मेरे को उनको देखते सुनते संपर्क में आते इन बातों को दिल में धारण नहीं करना है, अवॉइड करना है। अगर मैं अपने आप को इस बात से कंडीशन कर लेता हूं, है ना, जी तो इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। तो पहले ये है कि पहले अपनी कंडीशनिंग, तो इफेक्ट जो पहले फुल फोर्स से आता था वो अब हाफ हो गया। एक फिल्टर लग गया उसके सामने, है ना। कोई चीज फिल्टर से जाती है तो उसकी गति धीरे हो जाती है, फिर धीरे होगा। और फिर उसके बाद जैसे ही वो धीरे हुआ तो मेरी स्मृति, अभी आपने कहा कि वो स्मृति फिर मुझे बाबा की ओर ले जाएगी। और जैसे आप कहते हैं कि फिर डेली का अगर हम बाबा के साथ बैठ के उस पॉइंट को ले आए, तो हाँ, दैट बिकम्स वो सबसे अनदर इम्पोर्टेंट है, फिर वो मेरा संस्कार बन जाए, संस्कार। है ना। तो ये बाबा ओम का ही शांति भाई जी। युक्तियां हैं। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, ओम शांति पूर्णिमा बहन। मैं बोल रही थी कि हाँ हाँ जैसे आज भी मुरली में बाबा बोले थे कि जैसे निगेटिव चीज को फैलाना नहीं है, मतलब हाँ किसी का निगेटिव चीज को नहीं फैलाना है। हाँ लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोग ऑफिस में जो काम करते हैं, तो जैसे स्टाफ लोग जैसे कोई गलती किया तो मैनेजमेंट के सामने जैसे कि हाँ वो ऐसे किया, नहीं करना है, या ये सब डिस्कस करना। तो क्या होता है वहां तो जो गलती कर रहा है या जो निगेटिव पार्ट है वही डिस्कस होता है, पॉजिटिव पार्ट तो बहुत कम ही होता है। तो वो कैसे मैनेज करें, मतलब कैसे मतलब वो करना है कैसे, देखो उसमें मतलब नहीं, उसमें ये है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन जब होती है ना, बिकॉज नाउ इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, जब ये बात होती है तब उसमें स्नेह और शक्ति, देखो दोनों का बैलेंस वाला होता है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव होता है इस तरह से, इन द सेंस जब ऑफिस में कायदे हैं, कानून हैं ऑफिस के, है ना। अब ये नहीं है कि कोई ट्रैफिक लाइट को तोड़कर चला गया और आप वाह 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 बहुत अच्छे, है ना, और 4 एक्सीडेंट वहां हो गए। नहीं, रूल कोड ऑफ कंडक्ट जो स्थान जैसा है वैसा, उसको उसके लिए ये नहीं है कि आप वहां पर कोई गलत कर रहा है तो आपको बात नहीं बतानी है या फिर उस बात को करेक्शन नहीं देनी है।
नहीं, वो दे नहीं आए, क्योंकि वो वहां का रूल है, कोड ऑफ कंडक्ट जो उस जगह का है। मेरा भी ऑफिस में जब काम होते हैं, राइट, ऑफिस में जब काम होते हैं तो ऑफिस का जो रूल ऑफ कंडक्ट है, यू हैव टू स्टे इन दैट कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें रहना पड़ता है। और उस आत्माओं, जो आत्माएं उस चीज से बाहर आती हैं, तो जो नेगेटिव या गलत काम भी करती हैं, तो हाँ, उसको उठाना है। उसके लिए नहीं बाबा कहते हैं, देखो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ब्रह्मा कुमारी इसका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू से एंड तक चला है। बाबा ने भी चलाया, जो गलत था उसको गलत कह देते कि नहीं ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करो। कितना एग्जाम्पल है। मम्मा फुल करेक्शन देती थी, बुला बुला के करेक्शन देती थी कि तुमने आज ये गलत किया, आज तुम्हारा ये गलत चल रहा, टाइम पर खाना तैयार नहीं हुआ, तो मम्मा भोली दादी को सीधा कह देते थे कि भाई ठंडा हो गया तुम्हारा डिपार्टमेंट आज। क्या बात है, टाइम पर नहीं तैयार, प्लेट्स तैयार नहीं है, खाना तैयार नहीं है, तो नहीं। देखो इसमें ये होता है कि जहां का जो कंडक्ट है उसको, ये नहीं है कि देखते गए गलत होता गया, नहीं, वहां पर आपको जो नेगेटिव है वहां रखना, बस उतना ही है ना। उसमें हमको इतना अवॉइड करना होता है कि हम 4 लगाकर ना सुनाएं, जो आदत होती है ना, और 4 लोगों के साथ ना सुनाएं, जो आदत होती है। जो हेड है या मैनेजर है, जिसको बात बतानी है उसको बता के अपना, क्योंकि दैट्स योर ड्यूटी है ना, तो उस ड्यूटी को अपना निभाना, तो ड्यूटी को निभाना। तो ये जो शासन, ये भी एक कला होती है, शासन चलाने की कला। 16 कलाओं में एक ये कला है जिसको कहा जाता है शासन चलाने की कला, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है तो भाई जी, ऑसम। है ना। हाँ भाई जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे हम लोग को क्या होता है, हम लोग ज्ञान सुनते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करने के लिए कोशिश करते हैं, पर एक चीज होता है, उम्र के हिसाब से बोलिए सब कुछ, एक उम्र के बाद क्या होता है, आप एक टाइम में बहुत पावरफुल रहे होंगे, आपका शरीर ताकत देता होगा, मन भी आपको ताकत देता होगा, पर इस उम्र के बाद क्या होता है, यूजुअली लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा हो जाता है, चाहे वो कहीं पे रहे, तो उससे क्या होता है, उसका एक डर पैदा हो जाता है, जब हमारा उम्र हो रहा है तो कौन देखने वाला है, बाबा का ऊपर तो उस तरह उसी हिसाब से हम लोग का निश्चिंत बुद्धि नहीं हुआ, अभी भी संशय रहता है, तो वो कैसे हम निडर रहे जिंदगी में, उसको जरा अवगत हो। हाँ, तो उसके लिए भी एक बार इसको खत्म करते हैं, उसके लिए भी 4-5 लाइनें एक बाबा ने एक मुरली में बताई हुई है, उसको भी लेते हैं, इस बात को ले लेते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं कि जो बाबा हमें बता रहे कि ऐसे करना है। अच्छा, तो अभी ये तो समझ में आ गया कि बाबा ने हमें आज बताया कि ऐसे हमें अपने आप को कंडीशन करना है ना। तो ये लाइन जो बाबा ने बताई, ये युक्ति है जो बाबा ने इसमें हमें बता दिया है कि परिवर्तन करना है, ऐसे 2 बातों को जो अवॉइड करेगा। 2 बातें कौन सी, नेगेटिव और बेस्ट, उसको ब्राह्मण परिवार और बाप दादा द्वारा अवार्ड मिलेगा। तो बाबा यहाँ कहते हैं अवार्ड मिलेगा, परमात्मा अवार्ड। तो अवॉइड करो और अवार्ड लो। तो ये मुरली बाबा की यहाँ खत्म हो जाती है। तो बाकी आगे तो बातें हैं जो बाबा मधुबन वालों से और दादियों से कर रहे हैं। तो दूसरी बात जो निर्भय की है, चुक्के का बहन आप कह रहे हैं, है ना, तो ये मुरली है एक, क्योंकि इस निर्भयता को भी हमने साथ में रखना। फियरलेसनेस सच्चाई है और एक दूसरी है निर्भयता, कैसे फियरलेस रहना है। इस बात को थोड़ी सी उठाते हैं क्योंकि ये इससे कनेक्ट हो जाती है। कई बार बातें जो अभी आप कह रहे हैं के का बहन की, वो डर के कारण मैं उसको ले नहीं पाती हूँ, तो उसको हम लेते हैं कि बाबा कहते हैं कि 2 बातें हैं, एक है सफाई सच्चाई और दूसरी है निर्भयता। 2 बातें। तो ये मुरली जो है, या तो हम इस मुरली को अलग से लें
28/12/78 की मुरली है। तो या तो हम इसको अलग लें या फिर हम थोड़ा सा अभी ले लेते हैं। अभी थोड़ा सा लेते हैं, अभी टाइम 8:30 हो गए, टाइम नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम फिर से लेते हैं, ठीक है? हम इसको ठीक फिर है, लें, ठीक है ना, ताकि हम इसको अच्छे से, क्योंकि अभी भागने की जरूरत है, इसको हम अच्छे से लेते हैं। लेकिन इस मुरली में बाबा ने फियरलेसनेस के बारे में बताया हुआ है कि हाउ टू बी फियरलेस। ठीक है, क्योंकि ठीक है अपने बाबा जी। संस्कारों के ऊपर भी बाबा कहते हैं, अपने पुराने तमोगुणी संस्कारों के ऊपर भी विजय बनने के लिए फियरलेस होना पड़ता है। यू हैव टू बी फियरलेस। क्या करूं, होता नहीं है, संस्कार बहुत प्रबल हैं, यह भी निर्भयता नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, व्हाट शुड आई डू? आई एम अनेबल टू डू दिस। माय संस्कार्स आर वेरी पावरफुल। मेरे संस्कार बहुत प्रबल हैं। इट इज ऑल्सो नॉट बीइंग फियरलेस, है ना। तो इन बातों को हम अलग से लेते हैं। मैं ये 28/12/78 की मुरली है, इसको अगर पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा ये पढ़े। सेकंड पैरा में बाबा ने सच्चाई, सफाई और फेयरलेस के बारे में बताया, क्योंकि निर्भयता बहुत जरूरी है जब पढ़ते हैं तो, है ना। तो अभी हम इसको तो स्टॉप आप करते इस मुरली को भेज देंगे भाई जी? हैं। हाँ, मैं उसको भेजता हूँ, ओके। ठीक है। ओम शांति। ओम